बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां शिक्षक ने 11वीं की छात्रा से किया प्यार का इजहार। जी हां, केमिस्ट्री का यह टीचर छात्रा को लगातार कई दिनों से कर रहा था परेशान। बाहर घुमाने की बात किया करता था यह टीचर, अच्छे अंक दिलाने की बात करता था यह टीचर, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कराने की बात करता था यह टीचर। कई छात्राओं को करता था लगातार परेशान। हद तो जब हो गई एक छात्रा से जब इसने प्यार का इजहार कर दिया और कहा कि उसको वो अच्छे अंक में पास कर देगा। इसी आवाज को लेकर परिजन स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचे। वहीं कई छात्राओं ने भी स्कूल टीचर पर लगाए गंभीर आरोप। मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के दिनेशपुर का बताया जा रहा है। अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज का मामला है ये। दिमाग खराब हो रहा है उसका, पढ़ाई का कोई है नहीं। होमवर्क भेज रहा है, जितना बच्चे का दिन रात जंग करके दुनिया भर का होमवर्क, पढ़ाई के बदले में तुम्हारा ये हो रहा है, तुम्हारा वो हो रहा है। क्लास टीचर है, हमें हमारे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हमें, और सर ने हमसे बोला कि तुम दोनों हमारे घर आ सकती हो पढ़ने। तो हमने कोई ना कोई बहाना बना के बात टाली। बार बार बोला कि तुम आ जाना, तुम्हारे घर वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोई बहाना बना के आना, कोई मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, ऐसे बहाना बना के आना। और सर ने हमसे पूछा कितनी बार कि तुम मैच्योर हो, और हमने बोला कि सर मैच्योर क्या होता है, पूछ लीजिए, हम दोनों साथी हैं। और सर का ये पूछने का क्या तरीका था कि तुम मैच्योर हो। ऐसा कितने समय से कर रहे हैं आप? सर ये तो बहुत टाइम से हो रहा है, 10 दिन पहले की बात है। हमने मैम से भी बोला था कि मैम ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सर फिर कल पर सैटरडे की बात है, सर बात बहुत बढ़ गई थी। और सैटरडे को सर ने हद कर दी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सर हम लोग चाहते कि ना हमारे ये सर को निकाला जाए स्कूल से निकाला जाए। रहेंगे तो और भी। मैं क्लास 11B की स्टूडेंट हूँ। आज जो यहाँ पे जो आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है और पूरी घटना पता चल रहा है? सर बताए, सर 2-3 हफ्तों से, 1-2 हफ्तों से सर हमारे क्लास टीचर अकेले लड़कियों को बुला रहे थे, तब जाके एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। क्या नाम है क्लास टीचर का, क्या नाम है? अग्रवाल सर। कौन सी क्लास में, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सर हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। क्या हुआ? सर वो बार बार बुला रहे थे और उन्होंने कहा कि हाँ मॉल में चलो, तुम्हें क्या करना पसंद है, मार्केट के बहाने मेरे घर आया करो, मम्मी को मैं देख लूंगा, तुम्हें पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसे पास कर दूंगा। और बहुत गलत हुआ है, और किसी टीचर ने हमारा साथ नहीं दिया। क्या आप ही के साथ ऐसा हुआ है? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा होता तो मैं वहीं पे मार देती। सर विद्या नाम की एक लड़की के साथ हुआ है। आप छात्रा हो? यस सर। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सर क्लास टीचर को सस्पेंड करना चाहते हैं। सर मैं अंतरा राय हूँ, क्लास 11th की सेक्शन B में पढ़ती हूँ। ये सर जो भी बात हो रही है यहाँ पे सर सबको सच ही है, और सर ने हमें ऐसा ही बोला था कि तुम मेरे घर पे आ जाना पढ़ने के लिए। बार बार सर एक ही बात सर रिपीट कर रहे थे कि तुम मेरे घर पे आ जाना, तुम्हारे घर वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है, और तुम मैच्योर हो कि नहीं ये भी पूछा था। और उस दिन सर ने हद पार कर दी सैटरडे को विद्या के साथ, जबकि वो इतनी भोली सी है, उसको कुछ भी नहीं पता है। उसको बुलाया कि तुम अकेली क्यों नहीं आती हो, ये भी उससे पूछा जाता था हर बार। और मैं तो सर जब हम दोनों के साथ ऐसा हुआ तो मैंने बोला कि क्लास में कि कोई भी लड़कियां उस सर के पास खासकर अकेली नहीं जाएगी, और 2-3 लड़कियां साथ में जाएंगी। तो उस दिन सैटरडे को विद्या को बुलाया सर ने, और उसके बाद हम तीनों सर बाहर थे, मैं, भूमिका और उसके बाद वो नेहा। सर को नहीं पता था कि हम बाहर खड़े हैं, तो उन दोनों के बीच में सर बात हुई, हमें सुनाई नहीं दिया क्योंकि हम बाहर खड़े थे। फिर जब विद्या आई वो लैब से निकली, तो उसने हमें बताया कि सर ने ऐसा बोला, उसको मॉल में लेके जाएंगे, उसको वो क्लास में सबसे सुंदर है उसे पास करवाएंगे और उससे प्यार करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये बोला उनकी बेटी पूरी और नेहा को हमने चाहते थे कि हम लोग को मतलब भाई कई इन लोगों को ये लोग खाए खड़े थे, दरवाजा भी बंद नहीं था, तो उन्होंने नहीं दरवाजा बंद करने को वो कह रहे थे, लेकिन मैंने नहीं किया। अच्छा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने
उन्होंने पहले कहा, मैंने पूछा अच्छा आपने क्यों बुलाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फॉर्म के बारे में कुछ पूछना था कि बुक फॉर्म नहीं, तो मैंने कहा अच्छा मुझे अच्छा उन्होंने कुछ नहीं बताया पिया और अंतिया ने, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं नीचे से आओ, उन्होंने मना कर दिया यानी तो मत आओ, मैं तुम्हें मतलब अब बाद में बता दूँगा कि आज मैं अभी पैसे अच्छा। फिर मैंने कहा अच्छा मैं चाहती, तो उन्होंने कहा अरे छोड़ो तुम्हारा तो ये थर्ड पीरियड है, ये तो फ्री रहता है तुम्हारा, ये कोच आपकी एक्टिविटी का पीरियड है, ये तुम्हारा फ्री रहता है। तो उन्होंने फिर बातें करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने कई बार तो बच्चे हमारी क्या एक्टिविटी के बारे में पूछा काफ़ी कुछ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मुझे मतलब उन्होंने पूछा कि क्या देखते हो, मैंने कहा अच्छा मैं कार्टून देखती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मूवी नहीं देखते, तो मैंने मना कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ मतलब वो तुम उदयपुर अकेले चली जाती हो, मैंने उनसे मना कर दिया अच्छा मैं उदयपुर अकेले नहीं चाहती, मेरे मतलब मैं फैमिली के संग चाहती। तो उन्होंने पूछा कि तुमने मॉल घूमा है, मैंने कहा अच्छा हाँ मैंने कहा हाँ घूमा है के साथ, मतलब मैंने अपनी फैमिली के साथ तो मॉल में भी मैं घूमी हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो मुझे मतलब तुमने पूछा कि कितने दिन तुम फ्री हो, मैंने कहा अच्छा मैं तो फ्री रहती हूँ, कुछ काम था। तो उन्होंने कहा कि उदयपुर जगह मुझे कहा कोई स्कॉलरशिप या फिर ऐसा कुछ होगा, तो मैंने कहा हाँ अच्छा अगर कोई काम है तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम उदयपुर जाएंगे, मॉल में घूमेंगे और पिक्चर देखेंगे, और उन्होंने कि पहले तो ऐसा किया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि प्यार, मैंने पूछा अच्छा इसका मतलब, तो उन्होंने कहा कि प्यार करेंगे। और फिर वो पूछ भी रहे थे कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो तुम मतलब पढ़ने नहीं आई हो आजकल। मैंने कहा अच्छा मेरे पापा ट्यूशन के मना कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा जो है ट्यूशन के मना कर रहे हैं, और मेरे पापा ट्यूशन के मना कर रहे हैं। मेरी मम्मी कह रही है कि जो भी पूछना है कि आज मैं पूछ रही हूँ करके। तो उन्होंने सोच के उन्होंने कहा कि किसी बात कहना मम्मी पापा से कहना कि मैं छाइयों के पास जा रही हूँ, छाइयों के वहाँ जा रही हूँ, इस बहाने आ जाया करो मेरे घर पे। कमरे में रेंट पे रहते हैं। क्या इस दौरान आपको कोई बॉडी टच करने की प्रयास नहीं, मतलब वो काफ़ी क्लोज बैठे थे, काफ़ी मतलब हमारे बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं था। वो मतलब मैं जितना पीछे हुई, मतलब मैं पीछे हुई है कि वो मेरे पास आते थे, वो बहुत मतलब क्लोज बैठे थे, तो ऐसा तो क्या कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा, ये सारी बातें आपने कब अपने पेरेंट्स को बताया? अच्छा मैंने बहुत बाद में बताई, मैंने पहले कहे पिया उनसे और बाकी बच्चों से डिस्कस किया, फिर बताई, और फिर तुझे शैली के साथ क्या हुआ था पूरा डिटेल बताओ। सर उसको पहले 2 लड़कियों के द्वारा उसको अकेले केमिस्ट्री लैब में बुलाया गया, फिर उसके साथ बोला गया कि तुम ना मेरे घर आना और अकेले मिलना बिना मम्मी पापा के, कि मम्मी पापा को बहाना बना देना और मम्मी पापा को मैं बाद में देख लूंगा। और इससे बोला कि तुम्हें कहीं घूमने का शौक है, तुम्हारी लाइफ में कौन है, तुम मैच्योर हो चुकी हो। और वो सर उससे दूर जितना हटने गई और वो उतना क्लोज आने लग गया, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और उसने कहा कि हम रुद्रपुर मॉल जाके मूवी देखेंगे, तुम्हें जो पसंद है मैं करूंगा। और है ना वो गंदे इशारे कर रहा था, तुम पढ़ाई भले ही मत करो, मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन लेके आऊंगा। ये कौन सी बात होती है। अब फिर उसने बोला कि हम मॉल जाके अकेले होटल में प्यार करेंगे। अब ये एक टीचर के मुंह से अच्छा नहीं होता है। और बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा करता था? पहले 2 लड़कियों के साथ हुआ, हमने एक मैम को बताया 10 दिन पहले, और 10 दिन तक मैम कह रही है कि हमने ना किसी टीचर को इन्फॉर्म करा उसके बारे में और ना ही किसी को बात करा। टीचर का नाम क्या पढ़ाते हैं? सर टीचर का हम न्यू स्टूडेंट है, हमें नाम नहीं पता 10 दिन पहले, और ना ही उन्होंने किसी टीचर को बताया। और जितेंद्र मोहन अग्रवाल तो हमारे क्लास टीचर का नाम है, जिन्होंने ये गंदी हरकतें करी। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप लोग? सर वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। क्या है? पूरी सच्चाई है सर। आप बच्चे सर को छुपा रखा है, इन्होंने स्कूल नहीं बुलाया है। अगर वो सर सच्चा होता सबके सामने आते। आप लड़की की क्या लगता है? आपकी लड़की कौन सी क्लास? हमारी लड़की 11th में इसी साल एडमिशन हुआ है, 6 या 7 जुलाई का एडमिशन हुआ है। क्या आरोप है? गलत बातें सिखा रहे हैं, बच्चों को अकेले बुला रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं, मूवी देखने जाएंगे बोल रहे हैं, प्यार करेंगे। क्लास टीचर का नाम बता सकते हैं? अग्रवाल करके है, अग्रवाल सर। अग्रवाल सर। हाँ, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? खिलाफ चाहते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट चाहिए ना। और तो और इन लोगों ने पुराने प्रिंसिपल का क्या रोल बनता है? उनका क्या मतलब होता है? 5 साल रिटायर हो गए बोल रहे हैं, उनका क्या मतलब बनता है काम करने का?
पूरा हमें 2 साल की हमारी पूरी वो करो, 2 साल के बच्चे की फीस पूरी दे हमें, हम दूसरे स्कूल में डालेंगे, इस स्कूल में हमने पढ़ाना ही नहीं है। आप बच्चे की क्या लगता है? मम्मी लगती हूँ मैं बच्चे की। क्या नाम है? क्या घटना है? सच्चाई ये है, परसों जब हमारे बच्चे स्कूल आए थे तो सर लड़की को, कोई इनकी क्लास की दिव्या नाम की लड़की है, उसको अकेले रूम में बुलाया उन्होंने पूछा कि लड़की के द्वारा सुने गए ये बात, अभी ये लड़की आएगी तुम उसकी भी राय ले लेना, उसकी भी राय ले लेना कि तुमसे क्या कहा, अगर मैं झूठ बोल रही तो क्या कहते हैं, सर ले गए उसको रूम में, तो उसको गलत वर्ड किए और गलत इशारे भी किए लड़की को सर ने। अच्छा, सर का नाम तो मैं पूरा नहीं जानती हूँ, अग्रवाल सर बोल रहे थे बच्चे। अच्छा, लड़की कौन सी क्लास में? 11th में है। क्या नाम उनका? उसका नाम दिव्या मेहरा, क्या विद्या मेहरा है, विद्या मेहरा। हाँ। है यहाँ पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी हम ये कार्रवाई चाहते हैं, कल के दिन हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो और ऐसे टीचर हमको इस स्कूल में नहीं चाहिए। और अगर ये प्रिंसिपल जी कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं तो फिर अब आगे कार्रवाई फिर पेरेंट्स लोग करेंगे। तो शिक्षक हमारे समाज के आईना होते हैं और डिपार्टमेंट में बहुत से अच्छे शिक्षक हैं, हम लोग उन पर विश्वास करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन हर क्षेत्र में कुछ अच्छे बुरे दोनों टाइप के लोग होते हैं और जो विषय आपने बताया है ये कानून संज्ञान ले पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी, जो दोषी हैं वो किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाने चाहिए और जिस पेशे से जुड़े हुए हैं उस पेशे का सम्मान करना चाहिए। सर, छेड़छाड़ की बात तो सामने नहीं आई है। कुछ बच्चियाँ आई थी मेरे पास और आकर के उन्होंने कुछ शिकायत की उनके बारे में, और वो शिकायत जैसे ही मेरे संज्ञान में बात आई, तुरंत मैंने 5 लोगों की जांच कमेटी बैठा दी है। 3 तारीख को ही 3 तारीख को शिकायत आई, 3 तारीख को ही जांच समिति गठित कर दी गई है और जब तक जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आती है और संबंधित शिक्षक से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है, इन समस्त आख्याओं को अवलोकन करने के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे और जो भी कानून सम्मत निर्णय होगा वो लिया जाएगा, विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा और न किसी को बचाया जाएगा न किसी को फंसाया जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी ये हम करेंगे संस्थाध्यक्ष होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मामला क्या हुआ? साहब, मेरी जो गुड़िया है यहाँ पे उसको 2 महीने यहाँ पे स्कूल में आए हुए हैं एडमिशन के। उसके बाद यहाँ पे कोई जितेंद्र मोहन अग्रवाल करके कोई टीचर है, वो सारे बच्चों के साथ में अश्लील हरकतें करता है। अब स्कूल में कोई बच्चे बता देता है, कोई घर में कोई नहीं बता पाता है, तो हमारी बच्ची ने हमें किया और स्कूल के बच्चों को भी फ़ोन आ गया आपकी बच्ची के साथ स्कूल में ऐसा हुआ। तो हम तुरंत स्कूल में आए और 3 दिन से वो टीचर यहाँ से गायब है। प्रिंसिपल भी यहाँ को सुनने को तैयार नहीं, वो भी उसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है। आगे की स्टेप क्या रहेगा? आगे स्टेप हम ये चाह रहे हैं कि वो टीचर यहाँ से बर्खास्त हो, उसके प्रति कानूनी कार्रवाई हो उसके प्रति। कोई मुकदमा तहरीर दे रहे आप? तहरीर में थाने में जा रहा हूँ, तहरीर देने के लिए ही जा रहा हूँ। स्कूल में कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं थाने की ओर जा रहा हूँ। आपका क्या नाम? मैं आनंद सिंह मेहरा हूँ, उसका गार्जियन हूँ। मात्र 16-17 साल की गुड़िया है मेरी, नाबालिग बच्ची है वो।